शरणमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धून्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। लगभग 2 सप्ताह के बाद अपन आज मिल रहे हैं। थोड़ी सी व्यस्तता थी, हिंडोला आदि जो चल रहे थे, और वह में भी शनिवार को विशेष मनोरथों में असु बाकी सबकी तैयारी में समय नहीं मिल पाता तो कि अपन अध्ययन कर सकते, परंतु भगवत सेवा में ही वो समय बीतो है। असुभा बात की वो आनंद है कि अपन ने समय गंवायो नहीं बल्कि अपन ने कमायो, क्योंकि जितनो समय प्रभु सेवा में बीते वो ही अपन जिए, ऐसो बड़े इनके मुख से सुनो है। तो ठाकुर जी अपन सबन के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। अच्छा, अब विषय चल रहा है अपनो नवरत्नम को दूसरो श्लोक अपन प्रारंभ कर चुके हैं, और जामे थोड़ो सो अपन रिकैप कर लें, क्योंकि 2 हफ्ता हो गए हैं तो आप लोगों की कोई की भी अभी मतलब सब मिट गया होगा जो दिमाग में होगा। और मैं ये बात तो खातरी के साथ कह सकूं कि आप लोग कोई भी रिवीजन करके नहीं आए होंगे, आके सीधे स्क्रीन के सामने बैठ गए हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो हम सबको साइन दीजिए तो मुझको आनंद होगा। अगर रिवीजन करके आए हैं तो अभी तक एक भी आया नहीं है साइन, तो जो मैंने कही थी वो बराबर है ना। अरे नहीं, दीपेश भाई, वाह, दीपेश भाई हैं तैयार। तो वैसे भी वो 2-3 हफ्ता बाद पहली बार आज क्लास में आए हैं, तो उनसे तो मैं वो ये मेरे को ये आशा आती ही कि वो जरूर रिवीजन करके आएंगे, आए हैं तो आनंद की बात है। तो सब लोग कछु सीख लो इनसु। देखो, अपन जो विषय अपन लेके बैठे हैं, अपन कोई नॉवेल तो पढ़ नहीं रहे, तो जामे इनफैक्ट अपन को अगर नॉवेल भी पढ़नी हो और बहुत दिन बाद अपन वो नॉवेल उठाई हो अपन ने पढ़वे के लिए, तो अपने को थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा भाई अपन कहाँ अटके भय थे। तो ये तो आचार्य चरण की वाणी है, और आचार्य चरण की वाणी ऐसी है कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम, ऐसी वाणी है आपकी। और जो विषय है वो भी अपनो रोजमर्रा को विषय है नहीं, तो या कारण से अपने को थोड़ा सा वार्मिंग अप की जरूरत पड़े, क्योंकि वार्मिंग अप किए बिना अगर कोई एक्सरसाइज करो तो कहीं ना कहीं शरीर में चोट लगी ही जावे है। तो मैं आप सब लोगों को ये बात के लिए जरूर आगाह करूंगा कि प्लीज आप जब क्लास में आओ तो कम से कम 2 घंटा पहले ही सही थोड़ी सी आप तैयारी, पूर्व तैयारी करके आयो करो, तो आपको भी आसानी रहेगी और मेरे लिए भी ये सरल रहेगा कि मैं तुरंत विषय पे आ सकूं। नहीं तो फिर अपन बार बार रिकैप लेते रहेंगे ना, तो अपन फिर बहुत लंबो चलेगा, और फिर क्या होगा कि ज्यादा लंबो चले ना तो रस खत्म हो जाए। ऐसे वो ना हो के लिए आप सब लोग अवश्य रिकैप करके थोड़ा सा रिवीजन करके आया करो। बस इतनी बात कह के अब अपन अपने विषय पे आवे। तो अपना चल रहा है दूसरो श्लोक, तो मैं आपके संग शेयर स्क्रीन कर लूं तो आपको भी समझ में आएगा पर कहाँ हते। तो अपन देखो ये श्लोक पे हैं, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। तो यहाँ पे निवेदन को स्मरण करने की बात करी है कि सर्वथा तादृशी जनन के संग में मिलके निवेदन को स्मरण करो। अब ये बात कहाँ से आई,
देखो पहले श्लोक में जो आज्ञा करी कि चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि इति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। तो भाई कोई प्रकार की चिंता अपने को करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? निवेदित आत्मा भी कदापि इति, जो निवेदित आत्मा है उनको कभी भी चिंता करनी ही नहीं है। तो क्यों नहीं करनी है? कि भगवान अपनी पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गति, भगवान भी पुष्टिस्थ हैं और वो लौकिक गति कभी नहीं करेंगे। चिंता या कारण से होवे, जैसे अपन ने संदर्भ देखो कि ये ग्रंथ कौन के लिए रचो गया, तो बाहर ग्रंथ के रचना को जो कारण बने वो वैष्णव को चिंता ये हती कि उनको रणछोड़ जी में अधिक आसक्ति हती और वह आसक्ति के कारण ठाकुर आचार्य चरण ने उनके माथे जो स्वरूप पधरा के दिए थे वो तो पुष्टि स्वरूप है, और पुष्टि स्वरूप की सेवा करते समय उनको रणछोड़ जी में आसक्ति होने के कारण उनको स्मरण वो करते हो तो उनको ये चिंता हती कि मैं आचार्य चरण ने मेरे को पुष्टि मार्ग में अंगीकार किया है और मेरी आसक्ति तो द्वारका लीला में है और ब्रजलीला के संबंधी स्वरूप मेरे को पधरा दिए गए हैं, तो कहीं मेरी लौकिक गति तो नहीं होगी अगर मेरो यहाँ पे मेरो चित्त नहीं लगे तो कहीं मेरी लौकिक गति नहीं हो। तो ये चिंता है। तो वाकई लिए आचार्य चरण ने यहाँ आज्ञा करी है कि भगवान अपनी पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गति। तो वहां पे देखो भगवान अपि शब्द दियो है, भगवान भी पुष्टिस्थ है। तो निवेदित आत्मा को चिंता नहीं करनी है, वाको कारण ये है कि तुम पुष्टिस्थ हो और भगवान भी पुष्टिस्थ है। तुम जब तक पुष्टि मार्ग में स्थित हो तुमको कोई प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ भगवान तो पुष्टिस्थ हैं ही, भगवान तो पुष्टिस्थ हैं, अपन के जैसे नहीं कि अपन बोले कछु और करें कछु, ऐसे भगवान नहीं है। भगवान तो पुष्टिस्थ हैं, जब एक बार स्वीकार कियो कोई जीव को पुष्टि मार्ग के अंतर्गत तो भगवान वहां को योगक्षेम स्वयं वहन करने के लिए बद्ध है। तो यासु भगवान पुष्टिस्थ ही रहे, पुष्टि करने के लिए हमेशा तत्पर ही हैं, पुष्टि स्वरूप से ही अंगीकार कियो है, तो वह स्वरूप से कभी आप हटेंगे नहीं। या कारण से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अपनी लौकिक गति नहीं होएगी। तो वहां की अगर आप दूसरे श्लोक की उत्थानी का देखो तो वहां में अपन ने देखो कि एवं चेत स्वाच्छंद्य व्यवहार आपत्त्या बाहिर मुख्यम स्यादताहु निवेदन। तो गुसाई जी का आज्ञा कर रहे हैं वहां पे कि स्वच्छंद व्यवहार हो जावे की आपत्ति है, यानी कि ये डर है, अगर इतनी निश्चिंतता हो गई कि भगवान तो पुष्टिस्थ हैं और लौकिक गति नहीं करेंगे तो फिर अपने को कहा चिंता, ये सोच के मन में है ना कभी कभी स्वच्छंदता को भाव आ जाए। जैसे वो एक गीत है, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, खाली गीत ही नहीं है, ये कहावत भी है कि अपने भाई अपन पुलिस से डरते रहते और स्वयं पुलिस ही हमारे पति हो गए हैं, तो अब हमको का बात की डर, या बात को वह कुछ भाव है वह के अंदर। तो यानी जो ऐसे निर्भय हो जाए उनके लिए भाई वो तो फिर कुछ भी करें उनके ऊपर तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, क्योंकि रक्षक भगवान स्वयं है। अब यह विषय में एवं चेत के बाद ये जो गोसाई जी की पंक्ति है वह को और स्पष्ट कर रहे हैं गोकुलनाथ जी यहाँ पे, वल्लभ जी, कि एवं चेतिति अनास्थायाम अविचारेपि फल सिद्धौ स्वाच्छंद्येन बाहिर मुख्यम भाव भगवद अननुसंधानम भवेदित्यर्थ। डर कौन सी बात को है कि अनास्था के साथ में किए गए कोई कार्य, यानी कि लौकिक कार्य भी कर रहे हैं वहां पे अनास्था मतलब यत्न सहित नहीं करना है, वहां पे ये आज्ञा करिए आचार्य चरण ने कि लौकिक कार्य में आस्था रखे बिना तुम करो, स्त्री पुत्र आदि के निर्वाह को यत्न अनास्था से करो। ये अपन ने पहले श्लोक की टीका में अपन ने देखो। तो जब अनास्थासु अविचार कार्य करे तो भी वो कार्य सिद्ध हो जाए, फल सिद्धि हो जावे लग जाए,
तो वासु क्या हो है कि स्वच्छंदता का भाव आ जाए कि हम तो कुछ भी करेंगे, हमारे को कभी भी हम तो फेल होने वाले नहीं है। तो वासु क्या हो सके है कि स्वच्छंदता आवेसु, एक प्रकार की स्वच्छंदता सु बहिर्मुखता को भय रहे है कि बाहिर्मुख्यम भगवद अननुसंधानम भवेद इत्यर्थ। तो ये डर रहे है कि इतनी ज्यादा स्वच्छंदता होगी तो कहीं बहिर्मुख न हो जाए। तो ऐसे ही बहिर्मुक्तासु बचवे के लिए कौन सा ऐसी बहिर्मुक्तासु बचवे के लिए यहाँ पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वेश निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। तो ये जो बहिर्मुक्तासु बचवे की जो बात है, तो पहले में अपन को ये चिंता थी, पहले श्लोक के वक्त में ये चिंता उत्पन्न की गई थी कि भाई अपने को लौकिक स्त्री पुत्रादि को निर्वाह करवे को यत्न, यानी कि व्यावृत्ति को प्रयत्न करनो पड़े, वासु बहिर्मुक्ता की चिंता हुए है। यासु वहां पे आचार्य चरण ने आज्ञा करी है कि अनास्थासु तुम वाकु करो, जो फल है वो तो ठाकुर जी ही देंगे, तो वो तो फल सिद्ध तो हो ही जाएगा, वासु चिंता नहीं है। तो अविचार किए, मतलब विचार किए बिना ही फल सिद्धि हो रही है, तो स्वच्छंदता होवे सु या मैं वापिस बहिर्मुक्ता होवे की चिंता, यानी जो बहिर्मुक्ता सु बचवे की बात हो रही थी वो या प्रकार से अगर स्वच्छंद हो गए ये सोच के कि ठाकुर जी माथे विराज रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है, तो स्वच्छंद हो गए तो फिर वापिस बहिर्मुक्ता हो गए को डर तो फिर भी बनो ही भयो है। स्वच्छंदे न बाहिर्मुख्यम भगवत अननुसंधान भवेद इत्यर्थ। वहां पे कहीं इतने भी ज्यादा स्वच्छंद ना हो जाओ, मतलब सैया भय कुतवाल डर काहे का, तो सैया को भी डर ना रखो, ये तो वो गलत हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि तथा च यत्न अनाश्रया समाहितो दोष पुनः प्राप्त इति भाव। तो फिर क्या होगा कि जो दोष, यानी कि जो बहिर्मुक्ता के दोष बचवे की बात हती, तो जो डर हतो वो ही डर वापिस आ सके हैं, स्वच्छंदता हो जाए वे सुख। तो वाके लिए उपाय बतायो, निवेदनम तु स्मर्तव्य। निवेदन स्मरण से स्वरूपम आहु सर्वदा इति। तो वो निवेदन को स्मरण कैसे करना चाहिए, वाको यहाँ गोसाई जी सर्वदा इत्यादि शब्दों से समझा रहे हैं। पहले तो अपन या को श्लोक को अर्थ देख लें कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। निवेदन को तो स्मरण सर्वथा तादृशी जनन के साथ में मिलके करना चाहिए। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति, जो सर्वेश्वर हैं और सर्वात्मा हैं वो निजेच्छासु करेंगे। ये बात को मन में, ये बात की अपने को वो क्या कहना है, खातरी होनी चाहिए मन में। अब ये जो श्लोक है निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जने, या को एक और पाठ भी मिले है, निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशे जने। से दो प्रकार के पाठ मिले अपन को। कोई कोई पाठ की पुस्तक में अपन को निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैः यूं मिला है, और कोई कोई में अपने को निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशै जनैः। निवेदनम तो स्मर्तव्यम सु अर्थ ये होगा कि निवेदन को तो स्मरण करना चाहिए, तू यानी तो के अर्थ में है, निवेदन को तो स्मरण करना चाहिए सर्वथा तादृशी जन के साथ में मिलके, ये अर्थ होगा। और निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशै जने को अर्थ होगा, और निवेदन को स्मरण करना चाहिए सर्वदा हमेशा तादृशी जन के साथ में मिलके। तो ये दो प्रकार के पाठ मिले हैं, तो दोनों प्रकार के पाठ के अनुसार का अर्थ होगा वाको यहाँ गोसाई जी और वल्लभ जी अपने को समझा रहे हैं, वो अपन देखेंगे अभी। तो कह रहे हैं कि सर्वदा सर्वांशे तदीयत्वानुसंधानेन तथा न भविष्यति इति भाव।
सर्वदा शब्द, सबसे पहले तो सर्वदा के जो पाठ है वाक्य हिसाब से बता रहे हैं कि सर्वदा, हमेशा, सर्वांश, सर्वांश रूप से यानी कि संपूर्ण प्रकार से तदीयत्व को अनुसंधान करवेसु जैसो नहीं हो, यानी कि बहिर्मुक्ता नहीं होगी। तदीयत्व को अनुसंधान का मतलब क्या? तदीय यानी भगवती, भगवदीयत्व को अनुसंधान होवेसु, सदा अगर भगवदीयत्व को अनुसंधान हो तो रहेगो, तो वैसे नहीं होगो। अब ये भगवदीयत्व को अनुसंधान मतलब क्या? मतलब ये है कि अपन ने निवेदन किया, तो निवेदन के समय अपन ने का प्रतिज्ञा करी? अपन ने प्रतिज्ञा करी, हे कृष्ण मैं आपको दास हूं। तो ये जो अपन ने 3 वक्त बोलो कि हे कृष्ण मैं आपको हूं, हे कृष्ण मैं आपको हूं, हे कृष्ण मैं आपको हूं, ये अपने को, ये विशेष, ये वाक्य अपने को याद रखना है। यासु अपन को 3 बार बुलवाया जाए है। ब्रह्म संबंध जब अपन बोले हैं तब अपन को 3 बार बुलवाना है। एक तो शुरुआत में, प्रारंभ में अपने को अष्टाक्षर मंत्र 3 बार बोलना होवे, और वाक्य बाद जब ये अंत वो अष्टाक्षर मंत्र भयो, और पंचाक्षर मंत्र में क्या कहे हैं? हे कृष्ण मैं आपको दास हूं। तो ये जो अनुसंधान बनो रे वाक्य लिए ये बुलवाया जाए है। और निवेदन को स्मरण जब अपन तादृशी जनन के संग में मिलकर करेंगे, या बात को प्रश्न भी किया गया तो विपुल भाई ने पिछली बार, कि निवेदन को स्मरण करना यानी क्या? निवेदन को स्मरण करना यानी अपन प्रभु के दास हैं, ये बात को हमेशा अनुसंधान में, एक बैक ऑफ योर माइंड अपने को हमेशा रहना चाहिए। और वो स्मरण अपन को कौन करावे? लौकिक में रहने वाले जीव अपने को वो स्मरण नहीं कराएंगे। अपने जो लौकिक संबंधी दोस्त, सगे संबंधी इत्यादि हैं, वो अपन को लौकिक को ही स्मरण कराएंगे, वो अपने को अलौकिक को स्मरण कराने वाले नहीं है। तो वो कौन कराएगा अपने को निवेदन को स्मरण? वो तादृशी जो जन होंगे वो ही करा सके हैं। या सु तादृशी जन के संग में मिलके उनके भाव से अपने भाव को पोषण करवाना है। अब अपन को जो चीज अपने पास नहीं है वो अपन को चाहिए, तो अपन कौन के पास जाएंगे? जिनके पास विपुल प्रमाण में होगा वो ही, वही के पास अपन जाएंगे, वो ही दे सके। जाके पास स्वयं के पास बहुत हो वो ही दे सके। जो पास स्वयं के पास नहीं है वो अपने को क्या देगा? तो लौकिक जो सगे संबंधी अपने हुए, वो तो स्वयं लौकिक सुपरिपूर्ण है, वो तो भरे भय है, लौकिक उनके दिमाग में भरो भयो है। तो वो अपने को जब भी अपन उनके संग करेंगे ना, तो अपने को अपना लौकिक संबंध ही याद आएगा, अलौकिक संबंध याद नहीं आवे। तो वो लौकिक को ही अपने को याद दिलाएंगे, और अपने को अलौकिक को स्मरण करावे के लिए तो तादृशी जन ही हैं। ये बात आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा करेंगे, उनके साथ में मिलके अपने को उनको अनुसंधान करना है। तो कह रहे हैं कि तदीयत्व अनुसंधान है न तथा न भविष्यति। तो तदीयत्व को यानी कि आप भगवदीय हो, आप समर्पित हो, ये बात को अनुसंधान जब चलते रहेगो तो बहिर्मुक्ता नहीं होगी। अशक्त्या सेवादि असंभवे अपि इदम कार्यमेव इति ज्ञान ज्ञापनाय तू शब्द है। यहाँ पे जो तू शब्द दियो है वाको साईं जी बता रहे हैं कि अशक्त्या, अगर आप सेवा करने में अशक्त हो गए, कोई कारण से आप सेवा नहीं कर पाए, सेवा आदि असंभवेति, यदि आपसे संभव नहीं हुई, अशक्ति के कारण सेवा संभव नहीं हुई, तब भी सेवा आदि संभव नहीं हुई, तब भी ये तो करनो ही, क्या करनो ही? निवेदन को स्मरण, ये तो करनो ही। ये बताए हुए के लिए यहाँ पे तू शब्द दिया गया है। जब तू शब्द कहीं पे आ रहा है तो वो कितनी आवश्यक है, ये बात को सूचन कर रहे हैं अपने को। भाई तुमको ये तो करनो ही पड़ेगा। जब कोई ऐसे अपन को कहे तो शब्द अगर नहीं बोलेगो तो अपन को वाकई आवश्यकता इतनी पता नहीं चलेगी। अगर मैं कहूं तुमको ये करना पड़ेगा, तो
ये कह दिया कि तुमको ये करना पड़ेगा, तो वासु इतनी आवश्यकता अपने को नहीं मालूम पड़े। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये तो तुमको करना ही पड़ेगा, तो शब्द लगते ही अपने को तुरंत स्ट्राइक होगा, नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे आचार्य चरण निवेदनम तू स्मर्तव्यम कह के अपने को ये बता रहे हैं कि ये मत भूलो, निवेदन को स्मरण तो करना ही पड़ेगा। तो कोई वाको अगर यहाँ पे जो गोसाई जी ने सेवा आदि संभवे भी असंभवे भी इदम कार्यमेव इति ज्ञापनाय तू शब्द जो कहिए वाकु यहाँ पे देखो त्वया भी सर्वदा इति यहाँ पे और समझा रहे हैं। यहाँ पे गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि त्वया भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया इति प्रकारक स्वाच्छंद्येपि बाहिर्मुख्यम भगवद अनुसंधानम न भविष्यति इत्यर्थ है। यानी एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में, जहां भगवान को प्रारंभ में ही पे कि भगवान को प्राकट्य होवे जा रहे हो है और अब देवतागण आके स्तुति कर रहे हैं गर्भ में। तो वहां पे एक 33वें श्लोक में, यानी कि दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में, जहाँ देवतागण आके भगवान की प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, वहां पे वह स्तुति में एक श्लोक आवे है, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सहृदा। तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपबोधसु प्रभो। यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि तथा नते माधव तावका, या के पहले यूं कह रहे हैं कि ज्ञानी जन जो है आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंत्यधो नादृत युष्मदंघ्रय। ज्ञानी जन की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी जन कैसे हुए कि वो अपने प्रयास से ज्ञान की बहुत ऊंची कक्षा पे पहुंच जावे हैं, पर उनसे भी कभी प्रमाद हो जाए, कभी उनसे भी भूल हो जाए और वो आरूढ़ पतित हो जाए, आरूढ़ पतित हो जाए, ऊंचे स्थान पे पहुंच के भी वापस कोई न कोई कारण से नीचे गिर जाए। जैसे अपन वो सांप सीढ़ी को खेल खेलें, तो वह में 99 पे पहुंच के एक बड़ा सा सांप हो गया, वो सीधा अपने, अगर वहां के ऊपर पहुंच गए 99 पे अपनी गोटी पहुंची, तो वो सीधा अपने को सबसे नीचे की लाइन में लाके पटकते हुए सांप। तो ज्ञानी जन के साथ में ऐसा हो सके है कि वो ऐसा कोई प्रमाद कर बैठे, कोई उनसे भूल ऐसी हो जाए कि जाके कारण वो नीचे गिर जाए। तो परंतु ठाकुर जी के जो सुहृद हैं, जिनको ठाकुर जी ने अपने माने हैं, यहाँ से देवतागण कह रहे हैं कि तथा नते माधव तावका, आपके जो जिन हैं, आपने जिनको अपने माने हैं हे माधव, वो कभी भी अपने स्थान से गिरे नहीं है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति, न भ्रश्यन्ति, हे माधव वो कभी भी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सहृदा, क्यों नहीं भ्रष्ट हुए हैं? क्योंकि वो आप में सुहृदतासु बद्ध है, यानी आपके संग स्नेह सु बंधे हुए होने के कारण वो कभी भी मार्ग सु भ्रष्ट नहीं हो सके। और वाको एक रूपक बता रहे हैं, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपबूतसु प्रभो, आपके द्वारा रक्षित होने के कारण वो सब जगह स्वच्छंद होके घूमे हैं, सारी जो बाधाएं हैं उनके सर पे पैर रखते हुए स्वच्छंद होके घूमे हैं। तो यहाँ वल्लभ जी ये कह रहे हैं कि या श्लोक के अंदर जा प्रकार की स्वच्छंदता को बताया गया है, इति प्रकार का स्वच्छंद्येपि बाहिर्मुख्यम भगवद अनुसंधानम न भविष्यति। अगर निवेदन को स्मरण करते रहे तो ऐसी प्रकार की स्वच्छंदता हो जावे पे भी बहिर्मुक्ता और भगवान को अनुसंधान, ये दोनों वस्तुएं नहीं होंगी, ये अर्थ है। तो निवेदनानुसंधाना भाव, निवेदन अननुसंधाना भावे तू बाहिर्मुख्यम स्यादेव।
निवेदन को अनुसंधान अगर कियो तो बहिर्मुक्ता होएगी ही। अतस्तद आवश्यकम इति भाव, यासु वो आवश्यक है। निवेदनम तू स्मर्तव्यम जो कई वाक्य लिए वल्लभ जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि निवेदन को अनुसंधान अगर नहीं रहे हो तब तो बहिर्मुक्ता होएगी ही, यासु वो तो करनो ही चाहिए, ये भाव है। अतस्तद आवश्यकम इति भाव। अब सेवादीति, वल्लभ जी की पंक्ति है, देखो सेवादीति। सेवादीति यानी यहाँ पे जो सेवादी शब्द जो गोसाई जी की टीका में है, वाकु वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेवादि असंभवे अपि इदम कार्यमेव इति ज्ञापनाय तु शब्द। तो वल्लभ जी क्या कह रहे हैं वह पंक्ति के बारे में, आदि पदेन कथा तद संभवेपि इत्यर्थ। यहाँ पे सेवा आदि असंभवे यूं कहिए ना, तो सेवा अगर संभव नहीं हो पा रही है और आदि पद सु कथा भी ले लेगी। अगर तुमको सेवा भी नहीं हो पा रही है, कथा भी नहीं हो पा रही है, तुम भागवत आदि चरित्र को अनुसंधान भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में तुमको इतना तो करना ही चाहिए। सेवा आदि असंभवेपि इदम कार्यम एव। अगर वो असंभव हो गया हो तो कोई बात नहीं, तुम अनुसंधान निवेदन को अनुसंधान तादृशी जन के संग मिल के तो अवश्य करोगी। इति कार्यमेव इति प्राप्त सॉरी आदिपतेन कथा तद संभवेपि इत्यर्थः। अनायासेन फलसिद्धौ स्वाच्छंद्येन प्राप्तस्य बाहिर्मुख्य दोषस्य निवारणार्थम निवेदनानुसंधानम उत्तम। निवेदन को अनुसंधान कौन सी स्थिति में कहा है कि भाई अनायास, यानी तुम्हारे कोई प्रयास के बिना भगवत इच्छा से ही, भगवत कृपा से ही तुम्हारे सारे लौकिक के प्रयास सब फलित हो रहे हैं, तो फल सिद्धि हो रही है। तो ऐसे में अनुसंधान तो करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो स्वच्छंदता आवेशु बहिर्मुक्ता को दोष आ जाएगो। तो वाक्य निवारण के लिए निवेदन को अनुसंधान यहाँ पे कहा गया है। फल असिद्धवपि तदनुसंधानम कार्यम एव इत्यपि शब्द। तो यहाँ देखो गोसाई जी की जो पंक्ति है वह में यूं कह रहे हैं कि सेवा आदि संभवेपि इदम कार्यम एव इति ज्ञापनाय तु शब्द का अपि जो शब्द दियो है ना यहाँ पे, असंभवे अपि यानी असंभव हो तब भी, तो यहाँ पे अपि शब्द क्यों दियो वो समझा रहे हैं गोकुलनाथ जी के फल असिद्धवपि तदनुसंधानी कार्यमेव इति अपि शब्द। मतलब फल सिद्धि हो गई तो बहिर्मुक्ता होवे को डर है ही, स्वच्छंदता आ जाए तो बहिर्मुक्ता आ जाए, फल सिद्ध हो जाए तो। पर जीव तो ऐसा है ना कि फल की असिद्धि पे भी बहिर्मुक्ता आवे को डर रहता है। क्या हुए कि लौकिक में सब कार्य हो गयो तो ये सोच के वो बहिर्मुख हो जाए कि अरे सब कुछ मेरे लिए तो सब सरल है, मैं तो सब कर लूंगा, यूं करके ये सोच के वो बहिर्मुख हो जाए। पर जब फल सिद्ध नहीं हुए, कहीं अपन को असफलता मिल रही है, तब भी पाछो बहिर्मुख हो जाए कि अरे का इतना मैं कर तो भी ठाकुर जी मेरे तो कुछ देखा ही नहीं है, यूं सोच के बहिर्मुख हो जाए। मतलब सिद्धि हो तो भी बहिर्मुख को डर है, असिद्धि हो तब भी बहिर्मुक्ता को डर है। तो दोनों ही परिस्थिति में निवेदन को स्मरण करते रहें तो फिर कोई बात की चिंता नहीं है। यासु निवेदन तु स्मर्तव्यम कहिएगा, देखिए इतना आवश्यक है निवेदन को स्मरण, या लिए आवश्यक है कि तुमको फल सिद्धि हो जाए तो भी बहिर्मुख होवे को डर है, और फल सिद्धि न हुई तो भी बहिर्मुख होवे को डर है। तो दोनों ही परिस्थिति में बहिर्मुक्ता सु बचवे के लिए अपने को निवेदन को स्मरण करनो है। ये यहाँ पे आदि और अपि ये शब्दंशु गोसाई जी अपने को समझा रहे हैं, और आचार्य चरण ने तो तू शब्द वहां पे दियो ही है। तो यासु निवेदन को स्मरण कितना आवश्यक है ये अपने को समझ में आवे है।
चकार पक्षे समुच्चय। अब यहाँ पे अगर मैंने जैसे आपको कही थी शुरुआत में कि या के दो पाठ मिले हैं, तो निवेदनम च स्मर्तव्यम, तो वो चकार पक्ष हो गया। चकार पक्षे समुच्चय सर्वदा इत्यस्य आवश्यकत्व ज्ञापनाय। यानी अगर चकार पक्ष लियो तो निवेदनम च स्मर्तव्यम, तो वहां पे सर्वदा को पाठ कर दो। तो कह रहे हैं कि सर्वदा और सर्वदा निवेदन को स्मरण करते रहो, तादृशी जन के संग मिलके, यूं अर्थ होगा। तो कह रहे हैं कि सर्वदा इत्यस्य आवश्यकत्व कहते हैं। वहां पे आवश्यकता कौन सी बात की होगी? सर्वदा की। निवेदनम तु स्मर्तव्यम में स्मरण की आवश्यकता है, और अगर च ले रहे हैं तो सर्वदा करने की आवश्यकता है, यानी हमेशा करते रहो या की आवश्यकता है। हाँ एक सेकंड, हाँ मैं जरा जल ले लूं। च पक्ष में सर्वदा के साथ में वो आवश्यकता जाएगी। च पक्ष में आवश्यकता कहाँ लगाएंगे? तो सर्वदा में लगाएंगे। सर्वदा निवेदन को स्मरण आवश्यक है, तादृशी जन के संग में मिलके, वो तो है ही। तो कह रहे हैं कि एतेन संग दोषो निवारित, सॉरी आवश्यकत्व ज्ञापनाय। और यहाँ पे वल्लभ जी का आज्ञा कर रहे हैं, वो देखें कि फल सिद्ध कपि शब्द है चकार पक्ष सर्वथा इति पदेन आवश्यकत्वम बोधितम। चकार पक्ष में सर्वथा ये पदसु आवश्यकता को बोध हो रहा है। तू शब्द पक्षे आवश्यकत्वम तेनैव बोधितम। तू शब्द ले रहे हो तो सर्वथासु ही आवश्यकता को हो रहा है, पर च पक्ष ले रहे हो तो सर्वदा करते रहना है, हमेशा करते रहना है, ये आवश्यकता है। दोनों में आवश्यकता कौन सी चीज की है वो बदल जाएगा अर्थ। अगर च ले रहे हो तो सर्वदा में आवश्यकता जाएगी, और तू ले रहे हो तो सर्वथा में जाएगी। अथवा देखो गोसाई जी यहाँ दूसरों भी एक पक्ष बता रहे हैं कि अथवा सर्वथा ये तादृशा निवेदितात्मत्वेन तत्पराः तैहि सह तथा। अथवा ये पंक्ति को अर्थ ऐसा लेनो कि निवेदन सर्वथा जो तादृशी है, यानी 100% जो तादृशी है, ऐसे यानी कैसे? तो कह रहे हैं कि निवेदितात्मत्वेन तत्पराः, वो निवेदित आत्मा होने के कारण तत्पर हैं, यानी कि भगवत पर हैं। उनको एक ही ध्येय हमेशा लगे रहे हैं, भगवत सुखार्थ। वो जो भी कार्य करें वो भगवत सुखार्थ करें, यासु वो तत्पर कहे। तत्पर, तत्शब्द हमेशा पर को संबोधित करते हुए आध्यात्मिक या में अगर आप देखोगे तो तत्शब्द को तात्पर्य सीधो परम तत्व के ऊपर ही जावे है। जैसे गायत्री मंत्र के अंदर भी आवे है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितु, तत् यानी कि वो परात्पर जो वो है, तत्व है। अब देखो तत्व शब्द में भी तत् शब्द आ ही रहा है। तत् का मतलब है जहां में वो, यानी जब आध्यात्मिकता को अपन जब प्रारंभ हुआ ऋषि मुनि ने, जब ये सोच, जब इतनी सोच हो गई वैदिक काल के अंदर, उनकी ऋषि मुनि के ध्यान आदि से उनके बौद्धिक स्तर बहुत अधिक बढ़ गए हो। तो वैदिक काल ऐसा होता कि जामे अभी के काल के बनिस्पत वा समय पे जो जीव हते उनकी बुद्धि को स्तर अभी के काल के जीवन से तो बहुत बहुत ज्यादा होता। तो यासु वो
परम तत्व की खोज कर सकते थे, समझ सकते थे, वेदन को अर्थ समझ सकते थे। तो जो परम परम तत्व है, वाकु भी वो कोई एक नाम नहीं दे सकते थे। अस्तु तत् शब्द सु अकु बोधित करते रहते। तत्व यानी वो, अपन जब कोई को नाम नहीं मालूम होवे तब अपन वाक्य लिए वो शब्द को उपयोग करें। तो ऐसे यहाँ पे परम तत्व को भी तत् शब्द सु बोधित किया जाता हो। तो जहाँ तत् शब्द आया यानी वो परम तत्व की बात हो रही है। अपने जो गुरु शिष्य को बोध देवे, जब ब्रह्म को ज्ञान करावे है, तो वेद में ऐसे कहे हैं उपनिषदन में कि गुरु जब ये बोध करावे कि तत्त्वमसि यानी वो तुम हो, तत् त्वम असि, ये तीन शब्द हैं। तत् यानी वो यानी वो ब्रह्म, तुम हो, वहां तत्त्वमसि को अर्थ है कि तुम ब्रह्म रूप हो। तो वहां पे तत् शब्द आया है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जहां पे भी तत्, तादृशी, तदीय ये सब शब्द आवे हैं तो वो सब भगवान से संबंधित हो रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो तदीयत्व अनुसंधान यूं कह रहे हैं ना, यहाँ पे देखो निवेदित आत्मत्वेन तत्परा, तो जो निवेदित आत्मा है, जो तत्पर है, भगवत पर है, जो सदा भगवत पर हैं, उनके संग तय ही सह तथा, उनके संग वैसे यानी कैसे, उनके संग निवेदन को स्मरण करते रहनो, ये अर्थ हुआ। एतेन संग दोषो निवारित, वासु संग दोष को निवारण हो रहे हो। निवेदन को स्मरण तादृशी जन के संग में मिलकर करेंगे तो संग के दोष को निवारण हो जाएगा। यानी अभी के संदर्भ में अगर समझना हो तो कह सकें कि जैसे अभी चारों तरफ कोविड के वायरस को चल रहा है, तो वो कोविड के वायरस से बचने के लिए एकमात्र उपाय क्या है कि तुम वैक्सीन लो। तो ये जो तादृशी जन है वो वैक्सीन के समान है कि उन बाहर को जो अपने को जो दोष लग रहा है, जो वायरस अपने को लौकिक रूपी वायरस, अपन बाहर निकलो तो यानी अपने भगवत सेवा में सो अपन बाहर निकलो तो लौकिक रूपी वायरस अपने ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे। तो वासु बचने के लिए क्या करना पड़े, तादृशी जनन को संग करो, एतेन संग दोषो निवारित। तो वासु जो संग दोष है वाको निवारण हो जाएगा। वासु ऐसे जो लौकिक वायरस जो अपने आ रहे होंगे तो उनको निवारण हो जाएगा। तो ये वैक्सीनेटेड अपन रहेंगे तो अपने के ऊपर लौकिक ये जो वायरस है आपको अपने ऊपर कोई हमला नहीं हो सकेगा, वो फेल हो जाएंगे। अपन वैक्सीनेटेड रहेंगे तो कोविड को वायरस अपने को लगेगा नहीं। ऐसे ही तादृशी जन के संग में मिलके उनके सत्संग को जो अपने को वैक्सीन मिलते रहेगो तो अपन के ऊपर लौकिक को कोई प्रभाव नहीं आएगा और अपन बहिर्मुख नहीं हो पाएंगे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं, तू शब्दे आवश्यकत्वम तेनैव बोधितम सर्वथा पदस्य समासेन अग्रे अन्वयम् आहुः अथवा इति। यहाँ पे अथवा शब्द देके सर्वथा शब्द को आगे के शब्द के संग में जोड़ रहे हैं, सर्वथा तादृशैर जनैः। तो जो सर्वथा तादृशी है यानी बिल्कुल जो और कछु मतलब संपूर्ण रूप से तादृशी जन है, जैसे 252 वैष्णव, जैसे 84 वैष्णव, इन सबको तादृशी कहा जा सके है। और उनके समान जो अभी भी आधुनिक में अगर अपने ऊपर कृपा होवे और वो अपने को दर्शन दें ऐसे कोई वैष्णव, तो उनके संग में करना। और संग को कैसे अपने को वो निर्णय करना, कौन के संग संग करनो, ये बात को भी हरिराय जी ने अपने छोटे ग्रंथ में अपने को बताया है कि संग निर्णय कैसे करनो, कौन को संग करनो, ये कैसे पहचानो कि ये अपने को सही संग है कि ये दुस्संग है। या के ऊपर भी हरिराय जी महाप्रभु ने बहुत सुंदर ग्रंथ
अपने को बताया है, कभी समय मिलेगा तो वाक्य ऊपर भी अपन थोड़ा सा विचार करेंगे। तो कहवे को तात्पर्य ये है कि लौकिक जो संग है वाको दोष को निवारण करने के लिए ये बताया गया है कि तादृशी जन को संग करो। अब अतादृशेषु एतद गोपनम सूच्यते, गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो अतादृशी हैं, जो तादृशी नहीं है, उनके सामने अपने भाव को गोपन करना चाहिए, वाको छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि प्रकट करेंगे तो रस चलो जाएगा। ये बात तो अपन सब अच्छी तरह से जाने हैं। ये शब्द, ये वाक्य प्रकट किए रस जाए, ये तो बहुत प्रसिद्ध है अपने मार्ग में। तो यासु कहो है कि अतादृशेषु एतद् गोपनम सूच्यते, ये ऐसी निधि है कि वाकु अपन जैसे अपने पास लौकिक धन में कोई बहुत सुंदर अपने पास हीरा है, कोहिनूर हीरा जैसे अपने पास हो समझो, तो वाकु अपन ऐसे सब जगह प्रदर्शित करते तो नहीं फिरेंगे। वाकु अपन संभाल के ही रखेंगे और जो अपने बहुत खास होंगे उनको ही दिखाएंगे, अन्य को अपन नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही अपने भाव को भी ऐसे ही गुप्त रखवे को, छुपा के रखवे को, और जब तादृशी जन जैसे मिले उनके सामने ही अपन वह दिखाएं या उनके सामने ही वह बांटे अपन, ऐसे अपनो ये भाव है। तो सर्वदा पाठ कह रहे हैं तू शब्द पक्ष आवश्यक तेने वो बोधितम सर्वदा पद से समासेन अग्रे अन्वयमाहु अथवा इति। और सर्वदा इति पाठे काला अपरिच्छेद तत्रो अत्र उच्यते। यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वदा अगर पाठ ले रहे हैं तो वाको अर्थ ये हो कि काल को कोई भी तरह को परिच्छेद किए बिना मतलब सतत काल को परिच्छेद करना यानी डिवीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ काल को डिवीजन नहीं करना है। या को मतलब ये है कि सदा करते रहना, सतत करते रहना, निवेदन को अनुसंधान सदा होते ही रहना चाहिए। इवन जब अपन भगवत सेवा में हुए तब भी निवेदन को अनुसंधान अपने को करते रहना। वाके लिए अपने पास कीर्तन आदि जो हैं वो सब अपने सहायक हैं, तो वो भी कौन अपने को सहायता कर रहा है? तादृशी जन ही तो कर रहे हैं। अपन अष्ट सखान की वाणी अपन बोल रहे हैं सेवा के समय भी, तो ये भी तादृशी जन को संग तो है ही। आप यूं कहोगे कि सेवा में अपन कैसे संग कर सकें, तो सेवा में ऐसे संग कर सकें अपन अष्ट सखान के शब्दन को गान करें प्रभु सेवा में, तो तादृशी जन आ गए के नहीं अपने संग। तो या प्रकार से सतत काल का अपरिच्छेद किए हुए सब सेवा में हो तब कीर्तन आदि के द्वारा, और असमय में अनवसर में ये उनके चरित्रन को 252 वैष्णव के चरित्र 84 वैष्णवन के चरित्र और शिक्षा पत्र आदि ये सब के द्वारा अपन अपने निवेदन को अनुसंधान करते रह सकें। और वाके लिए कहीं ढूंढवे जाने की भी जरूरत नहीं है कि अभी कौन, आप पूछोगे कि अभी कौन मिलेगा अपने को ऐसो भगवदीय, तो भगवदी अपने माथे विराज ही रहे हैं पुस्तकन के रूप में, तो उनको संग करे। तो ये सतत करते रहना है, ये नहीं है कि हफ्ता में एक बार कर रहे हैं या महीना में एक बार कर रहे हैं या 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, ऐसे नहीं, पर सदा करते रहना। अन्यथा तदैव आसुर प्रवेश स्यादिति भाव, नहीं तो क्या हो वो जैसे ही अनुसंधान भूले कि तुरंत आसुर को प्रवेश हो जाए, आसुरी भाव को अपने अंदर प्रवेश हो जाएगा, ये भाव है। यहाँ पे सतत करते रहने के पीछे ये भाव है कि यदि नहीं कियो अनुसंधान एक समय के लिए भी छूटो, जैसे आचार्य चरण ने आज्ञा करी ना वहां पे कि भाई राई को दाना गाय के सींग पे जितनी देर टिके उतनी देर को मतलब उतनो भी अगर अपन भूले उतनो क्षण के लिए भी, राई को दाना तुम कभी गाय के सींग के ऊपर रख के देखो टिके है का, टिकेगो ही नहीं सबसे पहली बात, क्योंकि एक तो गाय को भी सर हिल तो ही रहे, और राई को दाना भी ऐसा हुआ है कि वो तुरंत वो कहीं पे भी टिके नहीं, स्थिर जगह पे भी टिके नहीं है,
केवे को तात्पर्य वहां पे यही है कि रुकनो ही नहीं है। अब भगवत अनुसंधान करते हुए कभी रुकनो ही नहीं है, केवे को तात्पर्य वहां पे ये है। तो उतने समय के लिए भी अगर अपन भूले तो आसुरी भाव को प्रवेश अपने अंदर हो जाएगा। ये बात यहाँ पे साईं जी आज्ञा कर रहे हैं अपने को, तदैव आसुर प्रवेश स्यादिति भाव। अब यहाँ पे देखो वल्लभ जी का आज्ञा कर रहे हैं आसुर प्रवेश। अब यहाँ पे द्वयाः वै प्राजापत्या इति अत्र भागादीनां स्वार्थम उद्गानात् पाप वेद। यहाँ पे वल्लभ जी अपने को बृहदारण्यक उपनिषद के एक आख्यायिका की तरफ अपना ध्यान खींच रहे हैं कि वहां बता रहे हैं कि प्रजापति के दो संतानें थी, देव और आसुरी। प्रजापति कश्यप के दो संतानें हैं, देवता हैं, सुर हैं और असुर हैं। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते रहे। तो एक वक्त ऐसा भयो कि देवता ने असुरन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उनसु अपनी एक वन अपमैनशिप बतावे के लिए हम तुमसु श्रेष्ठ हैं, या के लिए उनने बहुत प्रयत्न किए, अपने प्राण, अपनी वाणी, अपने सारे इंद्रियन को उनसु श्रेष्ठ बनावे के लिए उनने उद्गान किया कि वो उद्गान के द्वारा हम और भी ज्यादा श्रेष्ठ बने उनसु। तो वाग आदि को स्वार्थम उद्गानात पाप वेद। वहां पे ऐसा भयो कि उनने जैसे ही अपने लिए उद्गान करना प्रारंभ कियो तो असुरन को पता चल गई। तो असुरन ने आके उनके वह उद्गान को पाप सु विद्ध कर दिया। तुरंत वहां पे पाप सु विद्ध करते हो जासु उनको उद्गान जो है वो शुद्ध नहीं रहे, और शुद्ध उद्गान नहीं हुए सु वो और बलशाली और ताकत वाले नहीं बन पाए। तो फिर का भयो आसन्यस्य भगवदर्थम उद्गानात् तद भाव। तब का भयो फिर उनने क्या किया देवता ने कि उनने वही गान भगवद अर्थ करना शुरू किया। जो गान वो अपने इंद्रिय, अपने वाणी, अपने प्राण, अपने इंद्रियन के लिए कर रहे थे, वही गान उनने भगवद अर्थ करना प्रारंभ किया। जब वो आसन्न प्राण हो गए, वाकु कहवे आसन्न प्राण हो गए, तो जब वो आसन्न प्राण हो गए तो वो देवता के वो आसन्न प्राण करके वो भगवद अर्थ गान करने के कारण जो असुर जन हैं वो उनको पाप सुविद्ध नहीं कर सके, उनको संबंध पाप के साथ नहीं करा सके। तो वो बात को संदर्भ आचार्य चरण ने अणुभाष्य के अंदर लियो है। इति तृतीय अध्याय, अणुभाष्य के तृतीय अध्याय में वेदाद्यर्था भेदात ये अधिकरण है। अध्याय को, तृतीय अध्याय को एक अधिकरण है वेदाद्यर्थ भेदात। इति अधिकरणे भाष्ये विवृतम। तो वाई को विवरण वहां पे आचार्य चरण ने अणुभाष्य में कियो है। वहां केवे को तात्पर्य ये है कि अपने अभी संदर्भ का चल रहा है कि आसुरी भाव को प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो वही संदर्भ में ये आख्यायिका को याद करके आचार्य चरण ने वहां पे ये आज्ञा करी है कि यस्मिन्नेव काले भगवदीयत्व विस्मरणम तदैव देहादौ आसुर प्रवेश भवति इत्यर्थः। देवता को विस्मरण होते ही, भगवदीयत्व को विस्मरण होते ही तुरंत वाई समय देह आदि में आसुर धर्म को प्रवेश हो जाए है। वहां देवता गण अपने लिए उद्गान कर रहे थे तो आसुरी भाव, मतलब असुरन ने अपना भाव उनके अंदर प्रवेश करा दिए, स्वयं के लिए कर रहे थे यासु। और जैसे उनने भगवद अर्थ करवे गए तो भगवान उनके प्राण के अधिष्ठाता बन गए। तो तब आसुरी जन जो है, असुर जन जो है वो उनके ऊपर कछु अपने आसुरी भाव को प्रवेश करा नहीं सके। तो जहां ठाकुर जी भगवान जहां पे स्थापित हो वहां पे असुरों को प्रवेश निषिद्ध है, वहां पे पहुंच ही नहीं सके, उनकी ताकत ही नहीं चले। या कारण सु कह रहे कि जैसे ही वहां पे या अध्याय के अंदर वेदाद्यर्था भेदात या अधिकरण के अंदर आचार्य चरण ने यही बात विवरण समझाई है कि जा समय में भगवदीयत्व को विस्मरण होवे
वाई बखत देहादि में आसुरी धर्म को प्रवेश हो जाए। यासु सदा भगवदीयत्व को स्मरण करते रहना चाहिए और वाकई लिए भगवदीयत्व को स्मरण करते रहने के लिए तादृशी जन की आवश्यकता है। उनके संग मिलके करो, क्योंकि तादृशी जन ही ऐसे हैं कि जिनके अंदर आसुरी धर्म प्रवेश नहीं कर सके है, क्योंकि वो सदा भगवदीयता को अनुसंधान उनको बन्यो रहे हैं और वो केवल भगवद अर्थ ही सब कुछ करें हैं। यासु जो तादृशी जन है उनको संग करनो कि उनके जैसे बनवे, उनके द्वारा भगवदीय भाव को पोषण संपादन हो सके है, ये अर्थ है। तेन बाहिर्मुख्यम भवे देव इति भाव, यानी जैसे ही आसुरी भाव होएगा तो वासु तो बाहिर्मुक्ता होएगी ही। अब गुसाई जी आगे का आज्ञा कर रहे हैं, वो देखें कि कदाचित अलौकिक कार्य से लौकिक सेवा सिद्ध्यर्थम प्रभु प्रार्थनीय इति प्रश्ने न इति आहु सर्वेश्वर इति। अब ये बात तो हो गई तय कि आसुरी भाव को प्रवेश न होवे देवे के लिए अपने को निवेदन पे अनुसंधान तादृशी जन के संग में मिलकर सदा करते रहना, ये बात तो निश्चित हो गई, ये बात तो अपने समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि कोई समय अलौकिक कार्य या लौकिक के लिए की सिद्धि के लिए प्रभु की प्रार्थना करनी या नहीं करनी, अगर ऐसा कोई प्रश्न आवे दिमाग में तो कह रहे हैं कि सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा, ये जो दूसरी पंक्ति है, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति, वो पंक्ति वहां पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है, वो अपनी इच्छानुसार ही सब कुछ करेंगे। मेरे ख्याल से आज अपन यहाँ पे रखें, क्योंकि अभी तक जो अपन ने समझो अनुभाष्य आदि को संदर्भ वाक्य बाद में आप लोगों को थोड़ा सा समय चाहिए होगा वाकू फिर सु अच्छी तरह से ताकि गुजराती में ममड़ाऊ, तो वो आप लोगों को करने की जरूरत है। थोड़ा सा वाक्य ऊपर मेडिटेट करो, वाक्य ऊपर सोचो, तो आपको उस पंक्ति को अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये दोबारा आप ये सेशन को फिर से आप लोग सुनोगे तब भी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो आप वाक्य लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो वाक्य बाद अपन अगले सेशन में अपन ये पंक्ति को अर्थ देखेंगे, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा। ठीक है, तो या प्रकार से अपन यहाँ पे आज रखें और आज को सेशन यहाँ पे मैं विराम दे रहा हूँ। और अब आप लोगों को कोई प्रश्न आदि करने को है तो वाक्य लिए मैं आप लोगों को अब समय दो, जिनको भी प्रश्न करने हो वो आप हैंड रेस करियो तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करके आपके प्रश्न को समाधान करने को प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हाँ विपुल भाई बोलो। जी दंडवत प्रणाम। हाँ शिवाब। हाँ जी, आमा चकारનો છ અને તું એ થોડું નથી સમજાયું, અને બીજું સર્વથા અને સર્વતા એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ? સર્વથા એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાં, કોઈ પણ સ્થિતિમાં 100% એમ। ચકાર અને ચકાર अडे तू એટલે એમાં મેં જેમ કહ્યું ને પ્રારંભમાં मैंने जो कही હતી કે આકે दो पाठ मिले हैं अपने को पाठ की पुस्तकन में। एक तो निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशैः जनैः, ऐसो भी पाठ मिले हैं, और निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः जनैः, ऐसो भी पाठ मिले हैं। और कहीं कहीं निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः जनैः, ऐसो भी पाठ मिला है। मतलब अलग अलग पुस्तकन में अलग अलग, ये तीनों ही गलत नहीं है, एक भी कोई भी प्रकार से लो, आखिर में निवेदन को स्मरण करनो ये तो तय है ही। वासु तो कोई दूसरो रास्ता नहीं है, पर खाली पाठ भेद है। तो वो पाठ भेद भी अगर लो तो वाको अर्थ कैसे लेनो है वो अपने को समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम चकार पक्ष ले रहे हो, अगर तुम ये समझ ये पाठ ले रहे हो, स्वीकृत कर रहे हो कि निवेदनम च स्मर्तव्यम,
तो फिर वाको अर्थ वा पंक्ति को अर्थ या प्रकार से समझना है। और अगर तुम तू शब्द लेके समझने को प्रयास कर रहे हो तो वाको ऐसे ढंग से लेना है। या दोनों प्रकार से गोसाई जी ने अपने को पक्ष समझाए हैं, तो वैसे वैसे प्रकार से समझना चाहिए। वो आप दोबारा अगर या रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो याद है। और दीपेश भाई क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ दीपेश भाई, आप अनम्यूट भी हो और हाँ, अपना हाँ धन्यवाद चेहरा भी प्रणाम जी। दिखाओ तो अच्छा रहेगा। हाँ जी इफ पॉसिबल। धन्यवाद प्रणाम जी। જે આજે આપસે જે તાદરશી જન વિશે સારો પ્રકાશ કર્યો, પણ પ્રશ્ન અહીંયા એ થાય છે, શંકા તાદરશી જન પર નથી થતી, પણ અહીંયા એક શંકા એવી થાય છે કે બીજા પદની અંદર કીધું છે કે સર્વેશ્વર સર્વાત્મા નિજે છાતક કરીષ્યતિ. તો જો નિજ ઈચ્છા છે તો પછી અહીંયા ગાડી આચાર્ય ચરણ તાદરશી જૈનને કેમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા છે? એટલે જ તો હવે જ્યારે આપણે એ પંક્તિ પર આવીશું ત્યારે આપણને સમજ આવશે કે ત્યાં નિજેચ્છાનો અર્થ શું છે. બરાબર, એ પંક્તિ તો થવા દો, પછી તમને આ પ્રશ્ન છે કે નહીં એ જોઈશું. હા ભલે છે. અને નિજેચ્છા, જો નિજેચ્છા જ છે તો શા માટે કહ્યું આ કરવાનું? તો નિજેચ્છા આ કરવાની પણ હોઈ શકે ને કે ભાઈ તમે તાદૃશી જનોનો સંગ કરો, એટલા માટે મહાપ્રભુજી આ પંક્તિ લખી છે, કારણ કે પ્રભુની એવી ઈચ્છા છે કે જીવ તાદૃશી જનનો સંગ કરે, એના દ્વારા મારી કૃપા પ્રાપ્ત કરે. ઠાકોરજીની ઈચ્છા એવી છે કે હું ડાયરેક્ટ કૃપા ન કરું પણ તાદૃશી જનો થ્રુ કરું. હા બરાબર, એમ ને? એટલે ઠાકુર આચાર્ય ચરણો અહીંયા આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે તમે તાદૃશી જનોનો સંગ કરો. બરાબર, પ્રભુની નિજેચ્છા તો છે જ. અને આ તો મેં મારા તરફથી કહ્યું, પણ હજી એ પંક્તિનો અર્થ આપણે હવે જોઈશું. જ્યારે એ અર્થ ત્યારે નિજેચ્છાનો અર્થનો અર્થ પણ સમજી લઈશું. પણ એ જે કંઈ પણ હોય, આ પક્ષથી જો તમે વિચારો કે ઠાકોરજીની ઈચ્છા છે તો ઠાકોરજીની ઈચ્છા આ રીતે એક્ઝિક્યુટ થાય છે કે તમે જનોની સાથે મળો અને એમના દ્વારા તમે કૃપા પ્રાપ્ત કરો. હા એટલે બરાબર આવે છે, કારણ કે પ્રથમ શ્લોકના દ્વિતીય પદની અંદર બી ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો કીધું છે, અને અહીંયા આગળ ચોથા પદની અંદર નિજે છાતક કરીષ્યતે કીધું. બંને ભગવત પ્રેરક અર્થ લીધેલા છે. તો પછી તાદરશીનો બી ભગવત પ્રેરક અર્થ લેવાના માટે જ ભગવાને તાદરશી જનની જોડે નિવેદનનું સદા સ્મર્તવ કરો એવો ભગવત પરક અર્થ લેવાના લીધે એવું અનુમાન કરતો હતો. હા બરાબર છે. ઠીક છે, સારું લાગ્યું આજે તમને જોઈને લાઈવ. ओके चलो, और कोई? आज निहार भाई नहीं आए का? आज निहार भाई नहीं है, और आज उमंग भाई को भी नहीं है आज कोई प्रश्न? हाँ उमंग भाई बोलो. ધન્યવાદ બાબા. પ્રશ્ન તો નથી, આપીએ જે સમાધાન કર્યું છે એ જ મતલબ અંદરો અંદર બધું આવે છે કે આ તો આપણે ડેલી લાઈફમાં કરીએ છીએ. જેમ કે હું મારું રૂટીન કહું તો હું સવારે હાથ પવિત્ર કરી પછી ઓફિસ જાઉં તો મને જ્યારે પણ સમય મળે તો હું યા તો ભાગવતજીનું શ્રવણ કરું યા પછી એ દિવસના જે પદ હોય એનું શ્રવણ કરું, વેધર ટ્રાવેલ કરતો હોઉં યા કાંઈ પણ. તો એ રીતે અનુસંધાન તો થાય જ છે, પણ બાબા આમાં એક વસ્તુ એવી થાય છે કે આ જીવના સ્વભાવને લીધે કોઈ વાર છે ને બોરિયત જેવું આવે છે. મતલબ ના બોલવું જોઈએ, આ મારો દોષ છે, પણ ઘણી વાર આમ ઓલું ઇકોનોમિક્સનો એક રૂલ છે ને કે તમે અગર બહુ કન્ઝમ્પશન કરો એક વસ્તુનું તો તમે એનાથી ઊભી જાઓ. તો સમટાઈમ્સ આવું પણ થાય છે. કારણ કે એ તો આપણી લાયકાત, આપણો અધિકાર જ એ પ્રકારનો, આપણે કઈ ઉત્તમ અધિકારી જીવો છે જ નહીં. એટલે આપણને આ જે ભાવ આવે છે ને આપણને બોરિયતનો કે જે કંઈ પણ તમે કહેવા માંગો,
એ ભાવ એટલા માટે આવે છે કે આપણે કઈ ઉત્તમ અધિકારી તો છે નહીં, કનિષ્ઠાધિકારી, અધમાધિકારી, એટલે અધમથી પણ અધમ એવા અધિકારી એવા હોઈએ ત્યારે આપણે આવું ભાવ આવે છે, પણ તેમ છતાં અધિકારી શબ્દ તો એની સાથે લાગેલું જ છે ને, એટલે ધેટ ઇઝ ધ પોઝિટિવ સાઇડ ઓફ ઇટ, કે કેવા પણ છે જેસો હું તેસો તિહારો. હા, તો એટલે ઠાકોર એ વાતનો આપણે પોઝિટિવ સાઇડ જોવી જોઈએ. અને એક ક્વેરી હજી છે, આ સંબંધથી રિલેટેડ છે કે નહીં તો મને નથી ખબર, પણ ઘણીવાર છે ને મનમાં એવો વિચાર આવે કે જેમ કે ઠાકોરજી અંગીકાર કરી લીધો, આપણે ભગવત સેવા કરીએ છીએ, ભગવત માર્ગમાં પણ આગળ વધીએ છીએ, અને લૌકિક પણ જેમ કે છૂટે છે યા સાથે ચાલતું આવે છે, પણ એના પછી શું? આ ખબર નહીં કેમ બાય ડિફોલ્ટ આ એક મતલબ કે જેમ એક ઓલું થાય ને કે આપણી ગતિ ઠાકોરજી જ છે, પણ એ ગતિમાં શું થશે એવો ઘણીવાર મનમાં જે છે ભાગવત આદિનું શ્રવણ કરવા પછી પણ આવા ઘણીવાર મનમાં પ્રશ્ન આવે. એના પછી શું? એ તો ભગવત એટલે ઠાકોરજીના હાથમાં છે. આપણું કર્તવ્ય ક્યાં સુધીનું હતું? આપણું કર્તવ્ય ક્યાં સુધીનું હતું કે ઠાકોરજીને સમર્પણ કરવું. આપણું કર્તવ્ય ત્યાં પૂરું થયું, એના પછી શું અને ક્યારે એ તો આપણા હાથમાં છે, એ તો પ્રભુના જ હાથમાં છે. એટલે એ ચિંતા ના કાર્યા. આપણે ખાલી આ રૂટીન આપણને જે બતાવેલું છે એ આપણે કરતા રહેવાનું છે. ભગવત કૃપાથી ક્યારે પણ જ્યારે સમય આવશે અને યોગ્યતા હશે ત્યારે ઠાકોરજી એને સ્વીકાર કરશે અને ફલ પણ આપશે, પણ એ ફલની ચિંતા આપણે કરવાની નથી. જે અધિકાર પ્રમાણે આપણને મળી જ જવાનું છે એ પાક્કું છે. धन्यवाद बाबा, दंडवत. हाँ आशीर्वाद. बस तो आप कोई के प्रश्न नहीं है ना, आप कोई हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो अब अगर कोई है भी तो अब अपन अगले सप्ताह ले लेंगे. और अब आप लोग सबको वैसे भी ये सप्ताह आप लोगों को मैंने बुला लिए, मैं भी आ गया, पर सब मैं जानूं कि सबके घर में अभी जन्माष्टमी की सब तैयारियां चल रही होंगी और सब दिमाग में वही चल रहा होगा, पर वो होते हुए भी आप लोग सत्संग के लिए और अध्ययन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, यह बात को मेरे को बहुत आनंद है. तो ऐसे ही ये आनंद और ये उत्साह बनो रहे और अपने अगले सप्ताह फिर से अपन मिलेंगे. या अभी अपन आश्रय को बदले में. श्री गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए तरेटी, गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधर सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही. अपन अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री